ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री रामनारायण मीणा। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 फरवरी को बजट अभिभाषण में मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी भाषण अभी दे रहे थे माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय पूर्व सांसद महोदय, माननीय वर्तमान विधायक जी, मैं आप ही के माध्यम से बात कर रहा हूँ, मैं सीधा आपसे बात कर ही नहीं सकता। माननीय जी आप अपनी बात जारी रखें, आप समय की वो बंद नहीं हो रहा है, वो घड़ी चल रही है बराबर। माननीय सभापति महोदय, करे कौन भरे कौन, इस सदन में ट्रंप साहब का नाम आया। हमारे देश में बहुत महान पुरुष है, क्या मोदी जी ट्रंप से कमजोर है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय इंदिरा जी अमेरिका गई, अमेरिका का राष्ट्रपति इंदिरा जी को लेने एयरपोर्ट पे नहीं आया, इंदिरा जी उनके रेस्ट हाउस में नहीं रुकी, एम्बेसी में रुकी और अमेरिका के राष्ट्रपति को माफी मांगना पड़ा। ये होता है देश की आन बान शान। कितने हजार करोड़ का सौदा होगा, उसके बाद कितना कमिश्नर का पैसा जाएगा, कितने डीआरडीओ बंद होंगे, कितने आयुध निर्माण संस्थाओं के इंजीनियर कमजोर होंगे। आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हालत खराब करी थी। इसलिए मैं केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा नहीं अर्ज करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि आप देशभक्ति की बात करते हो, देश के बारे में भी सोचा करो। इससे अच्छा बजट माननीय सभापति महोदय इन वर्तमान परिस्थिति में नहीं हो सकता। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं आपकी बात की तायद करता हूं। राजस्थान के उद्योग धंधों में राजस्थान वासियों का पहला हक होना चाहिए। राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग कौन है, वो किसके समय में लगा था, उसको गलत अधिकार किसने दिए? आज एक भी कर्मचारी ऐसे उद्योगों में नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर दी। आप तो उस पार्टी के सदस्य माने जो रेलवे का भी निजीकरण कर रही है। ये पूंजीवादी व्यवस्था इस देश में कैसे बढ़ रही है? भारत अमेरिका, अमेरिकन अर्थव्यवस्था पे, फ्रांस की अर्थव्यवस्था पे कभी नहीं चल सकता। भारत की अपनी अलग अर्थव्यवस्था होगी। ये देश गांधी जी का देश है। भले से कुछ गलत विचारधारा के लोग गांधी जी की मूर्ति को तोड़े, भले से गलत विचारधारा के लोग अनर्गल बात करें, लेकिन ये देश हमारा देश है, गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है। और जिस नेहरू जी ने कश्मीर का 2/3 हिस्सा कब्जे में कर लिया थी, नेहरू जी नहीं होते तो कश्मीर 1 इंच जमीन नहीं आती। मैं इस सदन को अर्ज करना चाहता हूं मेरे व्यक्तिगत तौर से, और सदन की भावना है, आज भी भारत सरकार कब्जा करना चाहे कश्मीर में, हम ईमानदार से साथ देंगे। आप कहोगे तो फ्रंट पे भी जाके लड़ेंगे। कहना छोड़िए, करना सीखिए। आज हेल्थ के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं। सबसे पहला निरोगी राजस्थान साहब नहीं खोली, हर एमएलए को टेलीफोन किया है, सीएससी खोली जा रही है ऑर्डर से। दूसरी बात, इतना जरूरी संपन्न किसान की बात है माननीय सभापति महोदय, किसान कैसे संपन्न होगा? आप पाम ऑयल बाहर से मंगा रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, भाव खत्म हो रहे हैं, सरसों का भाव धरती पे जा रहा है। आपका तिलहन कमजोर होती जा रही है और एक नई अर्थव्यवस्था चली है। वो अर्थव्यवस्था ये चली है परमिट राज, क्योंकि ईमानदार लोगों का राज है ना। मैं नहीं कहता राफेल में खाया पिया है, मैं नहीं कहता, लेकिन परमिट उस समय किसान का क्यों मंगाया जा रहा है जब किसान के घर में क्यों आता है? किसान कमजोर हो रहा है। अब आप बैठे बैठे मुंह मरोड़ो, सभापति जी का मरोड़ो, मेरी तरफ क्यों मरोड़ते भैया? आप सभापति जी का अनादर करते हो, आदर कर रहे हो, मैं तो सम्मान करता हूं आपका भी, आसन का भी। ये सर्वोच्च आसन है, इससे बड़ा आसन राजस्थान में कोई नहीं है। तो मैं आपसे, ये संपन्न किसान वाली बात है माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। आज एक प्रश्नता में अपनी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। सर्दी से किसान की मौत हुई, प्रश्न भले ही से रामगंज मंडी वाले के एमएलए साहब का होगा,
किसान खेत में काम कर रहा है, पानत कर रहा है, गरीबी हालत में हो, कैसी भी हालत हो, उसको सर्दी लग गई, यदि खेती करते हुए मौत हो गई, तो मैं अनुरोध करूंगा माने मुख्य सचेतक महोदय, आप इस बात को मुख्यमंत्री से हमारी तरफ से कहें, ऐसे मामलों में किसान खेती करते हुए सर्वदंश या उसी से नहीं मरे, यदि सर्दी से भी उसकी मौत हो गई, उसको सहायता राशि मिलना चाहिए। तो ये बहुत सी बातें हैं, ये होती है संपन्नता की बात। गर्दन हिल रही है और मुझे उम्मीद है नेता महोदय ये काम संभव हो जाएगा और उसी दिन मैं आप सबको मिठाई बांटूंगा। माने ये महिला बाल विकास को ठीक करे सरकार सभापति महोदय, इसमें राम जी राजी हो रहा है। इतनी बेईमानी पिछली सरकार कर गई, न भर्ती करी, न ईमानदार से काम किया, कैंसर पीड़ितों को इंचार्ज है और आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही। ये डिपार्टमेंट किस तरह से चल रहा है, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन आज भी पूरा आहार लोगों को नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे शहरी क्षेत्र से आने वाली बहन बैठी है, शहरी क्षेत्र में दुगना आहार दिया जा रहा है, जिसको बच्चे नहीं खा सकते। जांचें हो गई और जांच होने के बाद में चिन्हित हो गए कर्मचारी, उनके खिलाफ आज दिन तक कार्रवाई पिछली सरकार ने नहीं की और उसकी कार्रवाई होना चाहिए। शहरियों को आज़ादी के बाद जितना पैसा दिया, अरबों खरबों रुपया, आप जांच कर लो सभापति महोदय, तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और उसमें अधिकारी शामिल है, बहुत तकलीफ की बात है। दूसरा मेरा आपसे अर्ज करना है, जैसे किसान की बात आई, ये सही है किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कैसे संपन्न हो। हमने सीसीए के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया, ये दिखाने के लिए कि गलत है। ठीक है, केंद्र सरकार हमारी बात मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन उपनेता चाहे तो एक प्रस्ताव पेश होना चाहिए। किसान का जितना भी प्रोडक्ट है या किसान की खेती में जितने भी उपकरण है, आपने ट्रैक्टर पे 28% लगाया कर अब कम कर दिया होगा, दवाई पे 18%, ट्रैक्टर के उपकरणों में 12%। मैं चाहता हूँ इस पक्ष में बैठे हुए भाई लोग हम साथ देंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार ने कभी किसान के ऊपर इतना भार नहीं डाला था। अभी जीएसटी को खत्म कर दो किसान का, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीएसटी जिस दिन किसान का माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसान अपने आप संपन्न हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था माननीय सभापति महोदय, पारदर्शी और संवेदनशीलता की मैं बात आपसे कर रहा हूं। मैं केंद्र सरकार के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पे बैठे थे पिछली सरकार के समय में, उनको कमज़ोर कैसे किया जाए। यदि शायद उनको हम कमज़ोर कर देंगे तो जो छिटाकशी हमारी सरकार के ऊपर हो रही है उसमें कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि खान घूस कांड हमारे टाइम पे नहीं हुआ। ये तो सौभाग्य है कि हमारी सरकार के समय ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन शिक्षा के मामले में बड़ी विचित्र स्थिति आ रही है। हम नियम बनाते हैं सभापति महोदय, खेल का मैदान होना चाहिए, कक्षा कक्ष होना चाहिए। आज भी राजस्थान से कक्षा कक्षों के बारे में भारत सरकार को प्रस्ताव गए हुए हैं, 60-40 का रेशो जो भी हो। ये भारत सरकार से कागज नहीं निकल पा रहे, न नरेगा का पैसा आ रहा, न एजुकेशन का पैसा आ रहा, और फिर इससे की बात हो रही है। मैं एजुकेशन का पैसा वहाँ से क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में तो खैर आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन चंबल एक ऐसा एरिया है माननीय सभापति महोदय, चंबल का पानी पड़ोस को नहीं दिया जा रहा है पीने का, हम प्यासे हैं। एक क्रोकोडाइल पार्क वहाँ पैदा कर दिया सभापति महोदय, 1 किलोमीटर तक उसमें निर्माण नहीं हो सकता, भले बजरी माफिया बजरी निकाल रहे हों। ये 4 हमारे जलाशय चंबल के, गांधी सागर है, RAPP है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, वहाँ जितने चाहो उतने मगरमच्छ पालो। इन्होंने धौलपुर तक उसको क्रोकोडाइल पार्क कर दिया, और किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे, इधर से उधर नहीं निकल सकता, पानी नहीं ले सकता, गांव का आदमी पेयजल योजना नहीं बन सकती। ये जो
खराबियां है वो ठीक होना चाहिए। और मंत्री जी इतने अच्छे यहाँ नहीं है। मैंने सभापति महोदय मंत्री जी को 4 चिट्ठियाँ लिखी, किसी का जवाब देने की स्थिति में मंत्री जी शायद नहीं है, वो उनकी स्वभाव थोड़ा भूल गया। उन्होंने कहा था यूकलिप्टिस को इसको हम विलायती बमुल को 4 साल में समाप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा दुखदायी बात है। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट में बात समाप्त करें अपनी। 2 मिनट तो खैर जो भी है माननीय सभापति महोदय, लेकिन इस बजट में जितना अच्छा समावेश किया गया है सभी तरह का, ये इन परिस्थितियों में ठीक है। मैं बिजली नीति के बारे में आपसे बात करूंगा माननीय सभापति महोदय। किसान के साथ अनजस्टिस हो रहा है। पिछला कर्जा हमसे वसूला जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम किस्तों में उसको वसूले, ट्रांसफार्मर नहीं करे। और जो अभी कहा कि साहब ये हमारे कनेक्शन कैसे मिलेंगे, माननीय सभापति महोदय बाड़मेर में भीलों का आंदोलन चला था। आदिवासियों को भी राजस्थान में बिजली के कनेक्शन में प्राथमिकता नहीं है, वो दी जानी चाहिए। और साथ का साथ ही राजस्थान में जिस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही है उन नीतियों का मैं समर्थन करता हूं। और एक हवाई अड्डा जिस तरह से पूंजीपति को दिया जा रहा है, माननीय डिप्टी लीडर महोदय, कोटा के हवाई अड्डे के लिए ज़मीन दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि उसमें राजस्थान सरकार नोट लगाए कि इसको प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो सरकार हमारी हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अच्छे बजट का पूरी तरह से समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।